सुबह लेकर आया है जनक की तीसरी माँ को। अब यह कौन सी नई चाल है सृष्टि मुखर्जी की? क्या सुबह की यह चाल हो पाएगी कामयाब? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। यहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं कि आखिर जज को जो कौन सा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी और शुभम मिलकर एक नई चाल चलते हैं। जी हाँ, इस केस को और उलझाने के लिए, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यह लोग एक नई औरत की एंट्री लेते हैं। जी हाँ, इस औरत का नाम होता है कविता और इसे बृजभूषण की वाइफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जब सुबह उसे गवाह के तौर पर बुलाया जाता है तो उसे पूछता है कि आपको अपनी पहचान बताइए। जब वह औरत कहती है कि मैं बृजभूषण जी की पत्नी हूँ, और साथ ही वहाँ पे नकली बृजभूषण जब एंट्री लेता है कोर्ट के अंदर तो उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि देखिए वो है मेरे पति। और दोस्तों, सबसे गजब की बात यह है कि यह कहती है कि मेरी बेटी जनक है, यानी यह जनक की तीसरी माँ है। अब तक तो यह दिखाया जा रहा था कि जनक की मां उर्वशी रैना है, फिर बाद में यह पता चल रहा है कि जनक को जन्म देने वाली सृष्टि मुखर्जी है। पर यह क्या दिखाया जा रहा है कि जनक की मां कविता है। मतलब यह क्या मजाक चल रहा है दोस्तों? इस केस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है सृष्टि और शुभो ने, क्योंकि उनके खिलाफ जब ठोस सबूत पेश किए गए थे और उन्हें यकीन था कि यह जो फैसला है जनक के हिस्से में ही आएगा, यानी जनक जीत जाएगी और हम लोग हार जाएंगे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने केस को मोड़ दिया और जज को भी कर दिया है कंफ्यूज, और ले आए नए जनक की तीसरी माँ को। वह सृष्टि मुखर्जी अब इस केस को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुकी है। वह तो ऑलरेडी बृजभूषण को धमका चुकी है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप अपनी बेटी को खोद बैठेंगे, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लीजिए और इस केस को छोड़ दीजिए। बृजभूषण ने सृष्टि को कहा था कि तुम हारने वाली हो, इसलिए मुझे ऐसा कह रही हो, लेकिन सृष्टि कितनी ज़्यादा ताकतवर है यह भी उसे बताती है। सृष्टि उसे कहती है कि हाँ, मैं ताकतवर हूँ, ज़्यादा हूँ, अगर मैं जेल भी चली जाती हूँ न तो भी मैं जीत सकती हूँ। जी हाँ, बाहर रहकर भी यही रही हूँ। अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो आप इस केस को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में, और वैसे भी क्या कर लेंगे आप यह साबित करके कि मैं जनक की माँ हूँ? आपको क्या लगता है कि जब तक यह साबित हो जाएगा तो क्या उसे अपना लूँगी? क्या मेरे अंदर ममता जाग जाएगी जनक के लिए? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बेटी अर्शी है और अर्शी ही सिर्फ मैं उसी की माँ हूँ। मैं अपनी बेटी मानती हूँ, जनक को नहीं मानती, इसलिए वह बृजभूषण को डराती धमकाती है और बृजभूषण यहाँ डर भी जाते हैं, क्योंकि वह उर्वशी को तो खो ही चुके हैं, लेकिन अब अपनी बेटी जनक को नहीं खोना चाहते। जनक के साथ वह हारना नहीं चाहते, जनक के साथ रहना चाहते हैं। इतने सालों बाद उन्हें अपनी बेटी मिली है तो वह उससे दूर नहीं होना चाहते। उसकी जान को बचाने के लिए वह केस छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि जनक को उनसे बहुत पूछने की प्रयास करेगी कि आप यह केस क्यों क्विट करना चाहते हैं, मुझे बताइए। लेकिन बृजभूषण भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जनक की भी चुप नहीं बैठने वाली। वह ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से उनमें इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। सृष्टि मुखर्जी ने उन्हें धमकी दी है? क्या सृष्टि मुखर्जी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है? दोस्तों, अगर यह बात जनक को पता चलेगी तो जनक जाएगी सृष्टि से लड़ने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को जान से मारने की धमकी देने के लिए। पहले तो आप मारने का प्रयास कर भी चुकी हैं, लेकिन अब वह अकेले नहीं है, उनके साथ हूँ मैं। अगर आप मेरे पापा तक पहुँचना चाहती हैं तो सबसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, यह भूल जाऊंगी कि आप मेरी जन्मदाता माँ हो। दोस्तों, जनक जो है बहुत ही खूंखार रूप ले लेगी अगर उसके पापा को कुछ भी हुआ। साथ ही यह बात जब अनिरुद्ध को पता चलेगी कि जनक के पापा ने यह केस वापस ले लिया है, यानी सृष्टि के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी मेहनत की थी, वह सब कुछ वापस ले लिया है, तो आप देखेंगे कि अनिरुद्ध भी यहाँ बृजभूषण से बात करने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि यहाँ अनिरुद्ध के क्वेश्चनिंग अनिरुद्ध वह सारी सच्चाई बता देंगे क्या
क्योंकि बृजभूषण को अच्छे से जानता है कि वह झनक से बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध झनक के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी पत्नी को छोड़कर वह झनक के साथ रहना चाहता है। इनफैक्ट वह झनक से शादी भी करना चाहता है, पर झनक कि उसे डिस्टेंस मेंटेन करनी रही है, दूरियां बना के रखी है। और क्योंकि अगर अर्शी ने अनिरुद्ध का रिश्ता टूटा तो अर्शी भी अपनी माँ की तरह बदला लेगी झनक से। वह भी अनिरुद्ध को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी, क्योंकि आखिरकार है तो वो सृष्टि की बेटी ना। उसकी रगों में तो सृष्टि का ही खून दौड़ रहा है, और सृष्टि ने तो वैसे भी अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है। यह तो दोनों माँ बेटी झनक के ऊपर कोई हमला ना कर दे, कोई षड्यंत्र रच कर उसे फंसाने की कोशिश ना करे, इसलिए मैं यह सभी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। वेल दोस्तों, अगर यह बात बृजभूषण अनिरुद्ध को बता देते हैं कि सृष्टि झनक को जान से मारना चाहती है, वह कह रही है कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। यहाँ पे अनिरुद्ध क्या हल रहेगा सृष्टि का, क्योंकि अब वह उसे अगर उस पहले से ही पता चल जाएगा कि झनक को मारने वाली है, उसे धमकी दे रही है, तो यहाँ पे वह सृष्टि को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि जो थोड़ा बहुत लिहाज उसने किया था कि चलो अर्शी की माँ है, ठीक है, मैं उन्हें कहीं नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अब वह सारे लिमिट क्रॉस कर देंगी और सृष्टि को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, यहाँ सृष्टि जानबूझकर पंगे ले रही है लोगों के, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लोग चुप हैं, शांत हैं, तो मेरी जुल्म सहेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जब कोई चीज़ लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद उसकी आग बहुत तेज़ होती है। और यह भी चीज़ झनक और अनिरुद्ध अपने अंदर दबाए हुए हैं। अगर वह चीज़ ब्लास्ट हुआ तो सृष्टि मुखर्जी को कोई नहीं बचा सकता। साथ ही दोस्तों, लास्ट प्रोमो में दिखाया गया था कि नकली बृजभूषण ने फ़ोन रिकॉर्डिंग भी की है सृष्टि की। तो दोस्तों, यहाँ रिकॉर्डिंग हुई है तो कोई ना कोई इसका इस्तेमाल तो ज़रूर करने वाला है। या तो नकली बृजभूषण करेगा, या तो हो सकता है कि वह झनक को ही दे दे, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी कभी भी पलट सकती है। हो सकता है नकली बृजभूषण को ही धोखा दे दे, उसे फंसा दे, तो अपने बचाव में वह पहले से प्रूफ तैयार करके रखा हुआ है। या तो वह उसका इस्तेमाल करके सृष्टि को धमकी देगा और पैसा ठेकेगा, या तो हो सकता है कि झनक को वो प्रूफ दे दे। अगर झनक के हाथ वो प्रूफ लग जाए तो फिर तो सृष्टि कहीं नहीं बच पाएगी। लेकिन फिलहाल सृष्टि ने इस केस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, एक नई एंट्री लाके, एक नई झनक की माँ को लाकर। आखिर औरत है कौन, क्यों कह रही है कि ये झनक की माँ है? आखिर ऐसा कहने के लिए क्या साबित होगा? किस ओर मोड़ना चाहते हैं इस केस को शुभो और सृष्टि? और दोस्तों, ना कि इस नई माँ के बारे में आप कौन है कौन नहीं है कोई नहीं जानता। प्रॉब्लम है यहाँ झनक पूछते पूछते थक जाती है, लेकिन बृजभूषण भी कुछ नहीं बोलता। अगर बृजभूषण उसे बता देगा कि वह सृष्टि से डर रहा गया है, सृष्टि ने आकर उसे धमकाया था, तो झनक जाकर सृष्टि से लड़ेगी, मिलेगी और उससे बड़ा बुरा कहेगी, लग जाएगी। फिर कहीं सृष्टि ताव में आकर झनक के साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताना चाहती, उसे दूरी बनाए रखना चाहती है। तरफ आप ये देखने वाले हैं कि सृष्टि जो है कुलभूषण से भी मिलने के लिए जाती है। अब कुलभूषण तो उसका क्राइम पार्टनर है, शिष्य ने पास्ट में जो गलत किया है कुलभूषण उसका साथ दिया है, लेकिन कुलभूषण को भी कई बार धमका चुकी है कि आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप मुझे छोड़ के गए, यानी अगर आपने मेरा साथ छोड़ा, और आपको भी यह छोड़ना वाली आपकी जितने इज्जत दौलत शोहरत है ना, वह सब छीन लूँगी। कुलभूषण अपने आप को बचाने के लिए सृष्टि के गलत में साथ देता रहता है, लेकिन कुलभूषण यह अच्छे से जानता है कि सृष्टि एक नागिन है और मौका मिलते ही उसे भी डस सकती है। तो इसलिए अब वो सृष्टि के साथ सतर्कता बनाए रखता है। यहाँ सृष्टि से पूछता है कि बताओ कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है कि झनक तुम्हारी बेटी है, क्या तुम भी उसकी माँ हो? सृष्टि कहती है कि हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, बायोलॉजिकल मैं ही झनक की माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन जन्म मैंने दिया है पर उसको अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। मैंने जन्म दे दिया, बस कहानी ख़त्म हो। मेरी अब बड़ी मुसीबत है कि दुश्मन है वो बहुत बड़ी मेरी, मैं उसे मार देना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें करके सृष्टि जाने लगती है, तो दिखाया जाता है कि प्रोमो में कि बिल्कुल कुलभूषण ने सृष्टि की सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है।
यानी उसके पास रिकॉर्डिंग है सृष्टि के कॉन्फेशन की। सृष्टि उसे डराएगी, धमकाई जाएगी तो मौका मिलने पर कुलभूषण यह हथियार यूज़ कर सकता है सृष्टि के खिलाफ, क्योंकि यहाँ तो सृष्टि खुद ही कह रही है कि झनक उसकी बेटी है, बायोलॉजिकल माँ है वो कि उसकी। तो दोस्तों अगर यह सबूत हाथ लग जाए झनक के तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी से यह सवाल जवाब नहीं करना पड़ेगा। यह सबूत पे पेश करते ही कोर्ट जो है अपना फैसला इंस्टेंट सुना देगी कि आप दो खुद स्वीकार कर रही है झनक आपकी बेटी है। बस फिर बात साफ साफ सी है, आपके पास ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सच है और आपको मिलती है जेल की सज़ा। दोस्तों यहाँ कुलभूषण ने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन इसका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिरुद्ध और झनक की प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। अनिरुद्ध बार बार झनक के करीब आने की कोशिश करता है, उसे पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, मुझे बताओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन झनक अपना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती है अनिरुद्ध में। वह उससे बार बार इग्नोर करती है और अपने से दूर रहने के लिए सजेस्ट करती है। लेकिन अनिरुद्ध का मन ही तो नहीं लगता। वह अपने घर जाता है तो घर वालों से भी लड़ता है, आर्थिक से खूब भी लड़ाई करता है झनक के लिए, उस सब से फाइट करता है और कहता है झनक का साथ दूंगा, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह झनक रानी अनिरुद्ध में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है। उसे देखती है, कहती है प्यार नहीं करती हूँ, मेरे से दूर रहिए। तो इसकी प्रेम कहानी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कंफ्यूज है। पर दोस्तों आप हमें यह बताइए कि सृष्टि ने बृजभूषण को जो धमकी दी थी कि उस केस से पीछे हट जाओ और डर कर बृजभूषण केस वापस भी ले लेगा, तो आपको बृजभूषण का यह डिसीजन कैसा लगेगा? आप यहाँ क्या चाहते हैं कि सृष्टि ने धमकी देने से बाद भी बृजभूषण को डटकर रख यह केस लड़ना चाहिए? क्योंकि अगर उसने केस वापस ले लिया तो जीता हुआ केस वह हार जाने वाला है। बस उसे थोड़ी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो सुनवाई होगी उसे कोर्ट में फेवर में डिसीजन देने वाला है। यही बात तो सृष्टि अच्छे से जानती है, इसलिए तो उसने धमकी